हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शार्क पैट मूवी में। इस मूवी की रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 10 है और इस मूवी के कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे हॉली जैक कार्टिन टॉमस एंड मेलाची पोलर। इस मूवी में ज़्यादा एक्शन सीन तो नहीं है, लेकिन अगर बात करें इस मूवी के एक्टर्स की तो एक्टर काफ़ी अच्छे हैं और इन्हें अपनी एक्टिंग काफ़ी हद तक अच्छी की है और इस मूवी के हर एक सीन में आपको रियलिटी दिखेगी क्योंकि ये कहीं से भी फेक नहीं लगता है। इस वजह से ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं 5 दोस्तों को, नेड, टॉम, मिली, टाइलर एंड ग्रेग। ये आए होते हैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों पर एक बीच पर पार्टी करने के लिए और जब पार्टी चल रही होती है तभी उनकी बियर अचानक से ख़त्म हो जाती है और नेड बियर लेने के लिए होटल के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो व्हील चेयर पर बैठा होता है और वह उसे बताता है कि तुम लोग कुछ भी हो जाए समुद्र के अंदर मत जाना क्योंकि समुद्र के अंदर एक शार्क है और जिसने मेरा बहुत बुरा हाल किया है। फिर वहाँ पर जैक आता है और नेट को लेकर चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सभी दोस्त जेट स्की लेकर समुद्र में चले जाते हैं और वो लोग जेट को इतनी तेज चलाते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। इस वजह से दो जेट आपस में लड़ जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। इस वजह से टॉम के पैर की हड्डी टूट जाती है और हड्डी उसकी बाहर निकल आती है, इसलिए उसे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब परेशान होने से क्या फ़ायदा जब उनकी जेट टूट चुकी है। वो लोग टॉम को जेट पर बैठा लेते हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं दूसरी किसी बड़ी बोट के आने का, लेकिन वहाँ पर समुद्र के बीचों बीच कोई भी बोट नहीं आने वाली थी। यह बात तो सब जानते थे, इसलिए टाइलर सोचता है कि मैं अकेले तैर कर चला जाऊँ और किनारे जाकर किसी बोट को बुला लाऊं जिससे कि टॉम की जान बच जाए। टाइलर अकेले समुद्र में जाने लगता है, तभी मिली को एक शार्क दिखाई पड़ती है। वह टाइलर को जोर जोर से आवाज लगाती है और टाइलर से कहती है कि तुम्हारे पीछे एक शार्क है, लेकिन टाइलर पीछे मुड़ के नहीं देखता है और वह तैरता हुआ आगे चला जाता है। लेकिन शार्क टॉम के खून को सूंघ लेती है और इसलिए वह वापस आने लगती है। वह उनके पास आती है और उनके जेट को पलट देती है, जिसकी वजह से सभी दोस्त पानी में गिर जाते हैं और पानी में गिरने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये सफ़ेद शार्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और ये इंसानों को मारने में काफ़ी माहिर भी होती है क्योंकि इसने बीच में बहुत से लोगों को पहले ही मार रखा है। तभी वह शार्क टॉम को पकड़ लेती है क्योंकि टॉम को पहले से ही चोट लगी हुई थी। इस वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। वह टॉम को खींच के पानी में लेके जाने लगती है, लेकिन मिली का भी हाथ उसमें फंस जाता है। लेकिन किसी तरीके से मिली अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागाती है और वह शार्क टॉम को पूरी तरीके से खा लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो तीनों फिर से जेट पे ऊपर चढ़कर वहाँ बैठ जाते हैं और इधर टाइलर भी अब एक शिप के सामने पहुँच जाता है, लेकिन टाइलर जैसे ही आवाज़ देता है वह शार्क टाइलर के पीछे आ जाती है और टाइलर को भी पानी में डुबो कर मार देती है और उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को खा लेती है और बाकी के शरीर से पानी में ही छोड़ देती है। किंतु इन्हें दोस्तों को यह नहीं पता होता है कि टाइलर मारा जा चुका है और वो लोग अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि टाइलर जल्द ही मदद लेकर आ जाएगा। इसीलिए वो इंतजार करते करते वहाँ पर रात हो जाती है और फिर समुद्र में रातों रात एक जेट पर बैठे हुए होते हैं और पूरी रात वहीं वेट कर रहे होते हैं किसी शिप के आने का। लेकिन तभी उन्हें एक जलती हुई लाइट बहुत दूर दिखाई पड़ती है। वो लोग सोचते हैं यहाँ पर कोई बोट होगी जो कि रात में जाल डालने आई होगी। इस वजह से वो लोग बहुत दूर दूर से शोर करते हैं, लेकिन इस बार शार्क नहीं आती है और ना ही वो बोट भी उनके पास आती है। इस वजह से नेट पानी में जाती है और जब वह पास जाकर देखती है तो उसे एक कटी पिटी बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और वापस अपने जेट पर आ जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि सब शांत चुपचाप बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं किसी बोट के आने का, लेकिन तभी उनके पास सुबह होते ही शार्क आ जाती है और शार्क उनके बोट पर राउंड राउंड घूमने लगती है, जहाँ पर और ग्रेग कहता है कि शार्क हमें घेर रही है। तभी शार्क अचानक से जेट पर हमला करती है, जिसकी वजह से वह पलट जाती है और सभी लोग फिर से पानी में गिर जाते हैं। इस बार वह शार्क मिली को पकड़ लेती है, लेकिन नेट उसे खींचने के ऊपर कोशिश करती है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि वह शार्क मिली को बीचों बीच से काट देती है, जिसकी वजह से मिली की भी डेथ हो जाती है और ग्रेग भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उसके पेट पर बहुत ही बड़े बड़े घाव हो जाते हैं जो कि शार्क के दांत लगने की वजह से हो जाते हैं। तभी नेट कहती है कि हमें किसी तरीके से बोट को स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब वह बोट की गद्दी खोलती है तो इसके अंदर वाटर पाइप टूटा हुआ था, जिसकी वजह से बोट में प्रेशर नहीं बन पा रहा था और बोट नहीं चल रही थी। लेकिन किसी तरीके से नेट वाटर पाइप को छोड़ देती है और प्रेशर वापस से बनने लगता है। फिर नेट टॉम दोनों इस जेट पर बैठ जाते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जेट में ज़्यादा गैस नहीं बची हुई है और नेट कहती है कि हम किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से ग्रेग पानी में कूद जाता है
और शार्क उसे भी आकर मार देती है। फिर वह शार्क किसी तरीके से नेट को पकड़ना चाहती है और नेट को पीछा करने लगती है, लेकिन नेट किसी तरीके से किनारे पर ले जाकर बोट को ठोक देती है, जिसकी वजह से वह पानी में गिर जाती है और वह शार्क उसका पीछा करते हुए किनारे पर भी आ जाती है। लेकिन बहुत आगे आने की वजह से दो बड़े पत्थरों के बीच शार्क का सिर फंस जाता है और वह वहीं पर अटकी रह जाती है। इसी बीच नेट किसी तरीके से आइलैंड पर जाकर लेट जाती है और बहुत ज़्यादा भूख लगी होने की वजह से वह उड़ भी नहीं पाती है और वहीं पर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद वह उठती है और खाना ढूंढने के लिए आइलैंड पर चली जाती है। इस आइलैंड पर नेट अकेले ही होती है क्योंकि इस आइलैंड पर बाकी कोई नहीं होता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को इस लेसन अच्छा लगा होगा।